सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ये चैप्टर पे अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे MCQs लेंगे, उसके बाद 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो जो MCQ रहेगा उसका आंसर आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। उसके साथ ही साथ 1, 2, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कैसे लिखने हैं, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे लिखना है आपको वो भी पता चलेगा, वो भी एकदम फास्ट वे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो MCQ है हमारा चैप्टर नंबर 2 पे पूछा गया वो है विच हार्मोन स्टिमुलेट रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। सो मेमरी ग्लैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं आपको पता है, फीमेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो फीमेल के अंदर ये होता है और वो मिल्क को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है, तो उसका आंसर है ए, दैट इज द प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन नाम का यह हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ मिल्क। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा जो MCQ है वो है द एंडोमेट्रियम इज द पार्ट ऑफ। देखो कितना इजी है, एंडोमेट्रियम किसका पार्ट है, तो इट इज द पार्ट ऑफ यूटेरस। सो यूटेरस मार्च 2008 के अंदर पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन, मोस्टली फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस एट। जो ओवम है उसका फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम के साथ कौन फ्यूज होता है, स्पर्म, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। सो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो स्टमस ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, बी इन्फिंडिबुलम ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, सी फंडस ऑफ यूटेरस एंड डी एम्प्यूला ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। सो इसका आंसर क्या है, एम्प्यूला, क्योंकि एम्प्यूला को ही हम फर्टिलाइजेशन साइट कहते हैं। मार्च 2010 को क्वेश्चन आया था। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन देखो, ओके, चैनक्रे आर द प्राइमरी लेसन्स कॉज बाय। तो ये प्राइमरी लेसन्स है जो कौन से डिसीज के अंदर नीचे कॉज होते हैं, तो इसका आंसर है नेजेरिया गोनेरी। तो ये एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है, सिफेलिस और गोनेरिया आपको पता है, जिसके अंदर ये क्या है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसके अंदर ये प्राइमरी लेसन्स कॉज होता है। ठीक है, उसके बाद 5th नंबर का जो MCQ है वो है प्रेगनेंसी इन सेकंड ट्राइमेस्टर इज मेंटेन बाय। देखो ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं आपको पता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ का पीरियड। ओके, सो पहले 3 मंथ, दूसरे 3 मंथ और तीसरे 3 मंथ आपको पता है नियर अबाउट 9 मंथ्स एंड 9 डेज ऐसा हम बोलते हैं, प्रेगनेंसी के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 2 नंबर के जो हमारा महीना रहेगा, 3 ट्राइमेस्टर रहेगा, उसके अंदर ये प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है, कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, तो इसका आंसर है HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मार्च 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर 6वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे 6, तो वो है जम्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। अब जम्यूल फॉर्मेशन क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, एक मेथड है जिससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, तो वो होता है स्पॉन्जेलिया के अंदर। ठीक है, तो ये अक्टूबर 2014 को क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, जो कि है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेप्लॉइड सेल अ होल जीनोम इन ह्यूमन बीइंग इज प्रेजेंट। अब देखो नीचे में कौन सा हेप्लॉइड सेल है जिसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग का होल जीनोम प्रेजेंट रहता है। अब हेप्लॉइड सेल कौन सी है वो ढूंढो। देखो अगर स्पर्म की बात करें तो ये स्पर्म होता है हेप्लॉइड। अगर सोमेटिक सेल तो ये बॉडी की सेल है, तो ये तो ऑलवेज डिप्लॉइड ही रहेगा ना। मैच्योर आरबीसी, अब मैच्योर आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस ही नहीं होता और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होती है, तो इसका कोई भी प्लॉइडी लेवल नहीं होगा, ये होगा 0 है। ठीक है, और प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, तो बचा एक ही है जो हेप्लॉइड है, वो है स्पर्म। सो करेक्ट आंसर विल बी स्पर्म, ए। मार्च 2015 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसके बाद आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देखो, द ट्रोपोब्लास्ट सेल इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रॉयनल नॉब आर कॉल्ड। जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो एम्ब्रॉयनल नॉब के कॉन्टैक्ट में आता है और जिससे वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब चुराता है, और इसीलिए हम उसको सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। यह है इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अक्टूबर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे 9 नंबर का जो हमारा MCQ है उसके तरफ। ब्लैंक स्पेस कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमन। अब देखो सीमन क्या है, देखो इजैकुलेशन के बाद मेल के अंदर जो फ्लूइड बाहर निकलता है वो स्पर्म नहीं होता, उसको हम सीमन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पर्म के साथ साथ अदर ग्लैंड्स के सिक्रेशन पाए जाते हैं, इसलिए उसको सीमन कहा जाता है। तो सीमन के अंदर
किसका 60% कंट्रीब्यूशन होता है, कौन से ग्लैंड के फ्लूइड का, तो उसका आंसर है सेमिनल वेसिकल। ये जो सेमिनल वेसिकल है इसका 60% फ्लूइड होता है सीमन के अंदर, और वहाँ पे 10% वहाँ पे स्पर्म होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का जो पहले 3 महीने का पीरियड होता है, 3 मंथ्स का, तो इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो उसके अंदर अबॉर्शन होता है कब, ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, मतलब नीचे में से कौन सा हार्मोन कम होता है, अगर हो गया तो पहले ट्राइमेस्टर के अंदर एबॉर्शन होता है, मतलब जो बेबी है वो वहाँ पे डेथ हो जाती है उस बेबी की, जो कि डेवलप होना बाकी है। ओके, सो उसका आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। क्या आंसर है उसका, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 11, द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ओके, शीथ ऑफ द ह्यूमन टेस्टिस, एक्सटर्नल लेयर जो होती है ह्यूमन टेस्टिस के ऊपर वो कौन सी होती है, तो ये तो कितना ईजी है, इसका आंसर है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ओके, सो ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज द एक्सटर्नल कनेक्टिव टिश्यू शीथ लेयर, ओके, प्रेजेंट अराउंड द टेस्टिस। 2017 को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजोडर्मल इन ओरिजिन, बीच में कौन होता है मेजोडर्मल में, तो उसका आंसर है हार्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। मार्च 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस बाय अ नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन फीमेल अप टू एज ऑफ 25 ईयर्स, ओके, इफ द एज ऑफ मेनार्च इज 12 ईयर्स। अब क्या होता है, मेनार्च मतलब क्या, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेनोपॉज मतलब क्या होता है, एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेनार्च अगर 12 साल में हुई है, ओके, सो 12 साल से क्या हुआ है, मेनार्च मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है, तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में पता है आपको एग्स क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, 1 सिंगल एग रिलीज होता है, आपको पता है, ओके, वो 28 डेज का एक पीरियड होता है। तो जो 25 ईयर्स हो गए हैं तब तक पूछा गया है, तो 12 से अगर इसके अंदर 8 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे 20, और 8 और ऊपर के 5 मतलब कितने हो जाएंगे 13 ईयर्स हो जाएंगे। ओके, सो 12 में स्टार्ट हो गई, और 25 एज में हमको अगर एग का कैलकुलेशन करना है कि कितने एग रिलीज हुए होंगे, तो बीच में टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 13 ईयर्स का। ओके, 13 ईयर्स वहाँ पे बीत गए। अब हर ईयर में कितने एग रिलीज होती है बाय फीमेल, वो होते हैं 13, ओके, 13 इंटू 13 ईयर्स हुए हैं, तो अगर आंसर आपका करोगे आप कैलकुलेशन, तो आंसर आएगा ए, दैट इज 169, मतलब एक साल के अंदर एक फीमेल कितने एग को लाए करती है 13, और यहाँ पे अगर टाइम पीरियड देखेंगे कि 12 साल में वो स्टार्ट हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फिर 13 साल से 25 साल तक जो भी ईयर्स होंगे उसका कैलकुलेशन हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको 13 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सो आइडेंटिफाई द सेल लेबल्ड ए इन द टीएस ऑफ टेस्टिस। अब यहाँ पे टीएस ऑफ टेस्टिस की ये डायग्राम है, यहाँ पे जो ए है वो आपको बताना है कि क्या है। सो ए जो है ना वो है सर्टोली सेल, क्या है सर्टोली सेल, सो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस कुछ है, वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर बर्डिंग कैसे होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है वहाँ पे हाइड्रा के ऊपर बॉडी के ऊपर क्या आता है, बर्ड आता है, ठीक है। सो हाइड्रा की बॉडी कैसी है, इस तरीके से है कि नहीं, तो ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा के बॉडी से ऐसा बर्ड आता है, उसका ग्रोथ होकर वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर देखो टीएस ऑफ टेस्टिस की लेबल ड्रॉ करनी है, डायग्राम को नाम देना है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है। स्केच एंड लेबल टीएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही सवाल आपको 2 टाइप से पूछा जा सकता है। ये मार्च 2008 और ये यहाँ पे सितंबर 2009 को क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप गिव द फंक्शन ऑफ यूटेरस, यूटेरस का क्या फंक्शन होता है वो आपको पूछा गया है 2008 में। स्केच एंड लेबल द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एज सीन इन द टीएस ऑफ टेस्टिस। यहाँ पे टीएस ऑफ टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसका डायग्राम आपको बनाना है, स्केच करना है, उसका नाम देना है। उसके बाद व्हाट इज एम्फीमिक्सिस, अब एम्फीमिक्सिस मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम्फी मतलब बोथ और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग होना, जहाँ पे 2 भी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिक्स होते हैं, ओके, कंप्लीटली बोथ, इसलिए हम उसको कहते हैं एम्फीमिक्सिस। उसके बाद जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है वो है विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम निकालनी है और डिस्क्राइब भी करना है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि ये डायग्राम आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। उसके बाद ओके, मेंशन एनी 2 फंक्शन ऑफ यूटेरस, यूटेरस के फंक्शन आपको पूछे गए थे 2015 को। स्केच एंड लेबल द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2017, 2022 का देखो लेटेस्ट सवाल,
ओके, आइडेंटिफाई द ABCD इन द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ABCD आपको आइडेंटिफाई करना है कि A क्या है, टेस्टिस है, जो B रहेगा ना वो रहेगा वॉस डिफरेंस, देन आपका जो ये C रहेगा ये रहेगा सेमिनल वेसिकल और D रहेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्क्राइब द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं, प्रोलिफरेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। वो 4 फेज के बारे में आपको बताना है, मार्च 2010 को पूछा गया था। उसके बाद ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम शोइंग द टीयर्स ऑफ ओवरी एंड डिस्क्राइब द वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये बड़ा है, ये आपको कम से कम 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसके अंदर आपको टीयर्स ऑफ टेस्टिस, देखो टीयर्स ऑफ ओवरी की डायग्राम भी निकालनी है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को भी डिस्क्राइब करना है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि 2 क्वेश्चन को जोड़ के एक क्वेश्चन बनाया जाता है, जो मैक्सिमम मार्क्स का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर प्यूबर्टी ह्यूमन फीमेल शोज साइक्लिक चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्यूबर्टी आपको पता है कि एक सर्टेन एज के बाद प्यूबर्टी आता है, ओके, मैच्योर होती है फीमेल, जिसके अंदर साइक्लिक चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता है फीमेल की कौन सी होती है, ओवरी है। तो वहाँ पे क्या होता है, ओवरी के अंदर या फिर उसके यूटेरस के अंदर अलग अलग चेंजेस आती है, एंडोमेट्रियम के अंदर चेंज आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिनिंग होती है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है और हार्मोनल चेंजेस के बारे में बताना है। ये मार्च 2019 को क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द हार्मोनल कंट्रोल इन द वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, मेंस्ट्रुअल फेजेस के अंदर 4 फेज होते हैं साइकिल के अंदर, आपको पता है, जिसके अंदर हार्मोन लेवल कम ज़्यादा होता रहता है। तो वो आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन कब हाई होता है, ईस्ट्रोजन कब हाई होता है, FSH कब हाई होता है, LH कब हाई होता है, तो कब लो होता है, वो सारी आपको बात बतानी पड़ेगी। देन उसके बाद गैमेटोजेनेसिस पे देखो सवाल कैसे आए हैं। विद हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अनफर्टिलाइज ओहम। अनफर्टिलाइज ओहम का आपको स्ट्रक्चर बताना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ठीक है, उसके बाद स्केच लेबल फेजेस इन oogenesis। अब oogenesis मतलब क्या कि जिस प्रोसेस के अंदर ओहम जनरेट होता है, क्रिएट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। तो वो प्रोसेस आपको बतानी पड़ेगी, उसका स्केच एंड लेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मार्च 2013 को आपको क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब स्केच करना मतलब निकालना, लेबल करना मतलब नाम देना। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ A एंड B फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो A है ना वो होता है एक्रोजोम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्रोजोम, और जो B होता है ना वो होता है टेल। ठीक है, और ये यहाँ पे होता है नेक। ठीक है, और ये जो होता है ना वो हेड होता है। तो ये पार्ट है हेड, नेक और टेल, और ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एक्रोजोम कहते हैं। इसके अंदर ओहम को ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी होती है। सो यहाँ पे उसके नीचे ही सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोजोम। सो एक्रोजोम स्पर्म के हेड पे होता है और उसका क्या काम है, जब वो ओहम के कांटेक्ट में आता है तो ओहम की लेयर को ब्रेक कर देता है। मतलब उसके अंदर लाइसिन, कोरोना लाइसिन, वो एंजाइम्स होता है जो कि क्या करते हैं, जो ऊपर की लेयर है ओहम की, उसको ब्रेक करते हैं और स्पर्म को अंदर जाने के लिए मदद करते हैं। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द टीयर्स ऑफ ह्यूमन टेस्टिस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पे 2 सवाल है। एक तो टीयर्स ऑफ टेस्टिस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, अच्छे से डायग्राम निकालनी पड़ेगी, लेबल करना पड़ेगा, और दूसरी बात स्पर्मेटोजेनेसिस आपको एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, देन स्पर्मेटिड और लास्ट में स्पर्म बनता है। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। उसके बाद डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन टेस्टी। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू, एंड राइट अ नोट ऑन ह्यूमन स्पर्म। हिस्टोलॉजी मतलब ही टीएस। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब आप इसको देखोगे तब आपको समझेगा। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अगर ये वीडियो सारे हमारे देखोगे 15 के 15 चैप्टर के ऊपर जो हम बनाएंगे वो सब अगर आपने देख लिए तो आपको एक अंदाजा आ सकता है कि कैसा टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, और इसमें से ही क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में आने वाले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर ये यहाँ पे आप देख सकते हो। एक तो स्ट्रक्चर बताएंगे या फिर स्ट्रक्चर देंगे और ABC ऐसा नाम देंगे। तो यहाँ पे सिमिलरली A का क्या होगा, एक्रोजोम। ठीक है, तो ये हो गया एक्रोजोम। ये B का क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये C का क्या हो गया, टेल, और ये मिडल पीस। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे मिडल पीस में एनर्जी स्टोर होती है, ओके, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है उसको। ठीक है, और यहाँ पे नेक होता है। देन नेक्स्ट में फर्टिलाइजेशन के ऊपर देखो कैसा सवाल पूछा गया है, जैसे कि व्हाई इज जोना पेलिसुडा रिटेन अराउंड द एग टिल इट रीचेस यूटरस। यूटरस से
यूटेरस में ओके एग पहुंचने से पहले उसके ऊपर झोना पेल्यूसिडा नाम की लेयर होती है, क्योंकि यूटेरस में जाने के बाद वो सेफ होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे होती है। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का क्या फ़ायदा है, ठीक है, वो आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन का ये फ़ायदा है कि जो डिप्लॉयड लेवल का ऑर्गेनिज्म के अंदर डिप्लॉयड लेवल होती है क्रोमोसोम की, वो मेंटेन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ द 4 सिक्वेंशियल डायग्राम्स। अब फर्टिलाइजेशन की इवेंट आपको बतानी पड़ेगी, जैसे मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड एग, ओके, उसके बाद फ्यूजन होगा उनका पहले, उसके बाद ब्रेक करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि जो ओवम है उसकी जो कंप्लीशन है, जेनेसिस है, वो बाकी होता है, वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो आपको बताना है वहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स आपको बताने पड़ेंगे। मार्च 2020 को ये क्वेश्चन आया था। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर देखो, व्हाट इज क्लेवेज, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्लेवेज अप टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, मार्च 2009 को क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला 2013 को। डिस्क्राइब द चेंजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन 2013। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अर्ली क्लेवेज टिल द फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, मोरुला तक, ओके, ये क्या 16 to 32 सेल स्टेज होती है मोरुला, उसके होने तक, ओके, फर्टिलाइजेशन से उससे होने तक ये प्रोसेस को आपको बताना है। मार्च 2000 यहाँ पे जुलाई 2016 को आया था। गिव द फेट मैप ऑफ मेजोडर्म, मेजोडर्म का आपको फेट मैप बताना पड़ेगा। फेट मैप मतलब वो क्या क्या उससे डिराइव्ड होता है, क्या क्या बनता है। जैसे अगर आप देखोगे आपके चैप्टर में 3 सेक्शंस है आपको, एक सबसे पहले है इक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों लेयर्स जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दरमियान फॉर्म होती है, वो क्या क्या बनाती है, नीचे उसके नाम्स भी दिए गए हैं, तो वो आपको याद करना है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइडेंटिफाई द ट्रोपोब्लास्ट सेल विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनल नॉब ड्यूरिंग द ब्लास्टुलेशन। ट्रोपोब्लास्ट सेल जो होती है वो एम्ब्रियोनल नॉब के कॉन्टैक्ट में होती है ड्यूरिंग द ब्लास्टुलेशन, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। ये 2022 को क्वेश्चन आया था, लेटेस्ट सवाल है। लैक्टेशन के ऊपर क्वेश्चन कैसा आया था, डिस्क्राइब द स्टेजेस ड्यूरिंग द 3 ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पर्चुरेशन एंड एड अ नोट ऑन लैक्टेशन। अब देखो ये बड़ा सवाल है, ये 3 मार्क का या फिर 4 मार्क का सवाल है। अब यहाँ पे स्टेजेस भी बताने हैं, 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर कौन से स्टेजेस होते हैं, उसके बाद आपको पर्चुरेशन के बारे में भी एक्सप्लेन करना है और लैक्टेशन के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। मिनिमम ये क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, मैक्सिमम 4 मार्क का, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। अब 3 मार्क के लिए आपको पहले 3rd ट्राइमेस्टर के स्टेजेस बताने पड़ेंगे, 1 मार्क मिलेगा। प्रेगनेंसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये 3rd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, ये यहाँ पे 1 मार्क। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पर्चुरेशन, यहाँ पे 2रा मार्क, और एड अ नोट ऑन लैक्टेशन, यहाँ पे 3रा मार्क, ठीक है। तो तीनों चीज़ों के बारे में लिखोगे, पहली प्रेगनेंसी के बारे में, दूसरा पर्चुरेशन और लैक्टेशन। प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है कि जो मदर होती है वो चाइल्ड को कैरी करते हैं अपने बॉडी के अंदर, दैट इज द प्रेगनेंसी। और पर्चुरेशन में वो जो चाइल्ड होता है उसको बॉडी के बाहर डालते हैं, दैट इज द पर्चुरेशन, सेकंड प्रोसेस। और 3rd जो होती है ना वो होती है लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है बाय द फीमेल चेस्ट, ओके, ब्रीस्ट से, तो वो होगा लैक्टेशन। उसके बाद बर्थ कंट्रोल के ऊपर देखो कैसे सवाल आए थे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, अ मदर ऑफ अ 1 year चाइल्ड वांटेड टू स्पेस हर सेकंड चाइल्ड, हर डॉक्टर सजेस्ट कॉपर टी, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शंस। अब कॉपर टी के बारे में आपको बताना है कि कैसे ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है, ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज और व्हाट डज IUCD इंडिकेट्स, तो IUCD क्या होता है, ओके, उसके बारे में आपको बताना है, ये बर्थ कंट्रोल के अंदर कैसा मदद करता है, 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद गिव रीजंस है, यहाँ पे गिव रीजन में आपको बताना है, पहला स्क्रोटल सैक सर्व एज द थर्मो रेगुलेटर, क्यों, इसका रीजन आपको बताना है। दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ऑब्लिकन्स इन प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ऑब्लिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्यों, वो बताना है। मिसिंग ऑफ द मेंसेस इन द फर्स्ट, ओके, इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गए तो इसका क्या होता है असर कि प्रेगनेंसी अब स्टार्ट हो गया है। उसके बाद 4th नंबर का सर्जिकल स्टरलाइजेशन इज द परमानेंट मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल। उसके बाद देन नेक्स्ट है 5th नंबर, ह्यूमन एग इज माइक्रो लेसिथल। अब ये जो सारे पॉइंट्स आपको बताए ना, ये गिव रीजन वाले, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो 5 पॉइंट्स है, उसके आपको आंसर लिखने पड़ता है, आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम तो 5 मार्क का क्वेश्चन होता ही नहीं है आपको एग्जाम में आपको मैक्सिमम 4 ही मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिकल मेथड्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल के मेथड्स। उसके बाद यहाँ पे मैच द पेयर्स एंड रीराइट, ओके, जैसे मैकेनिकल मीन्स में क्या है, ओके, जैसे परमानेंट मेथड की अगर बात करें तो वो होता है वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी इज द परमानेंट
मेथड। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिवाइस में आता है आपका सहेली, ओके, पिल्स, ओरल पिल्स जिसको हम कहते हैं। मैकेनिकल मीन्स में आता है आपका डायफ्रागम, क्या आता है, डायफ्रागम। और केमिकल मीन्स में आता है आपका जेलीस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आता है आपका डायफ्रागम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STDs पे कैसे सवाल आते हैं, देखो, नेम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज बाय द ट्रेपोनेमा पैलिडम, और इसका आंसर है सिफेलिस, ओके। ये सेक्सुअल डिसीज ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है। अब इनफर्टिलिटी के ऊपर 2 सवाल पूछे गए हैं अब तक। ये 2019 को पूछा गया था, ये 2020 को पूछा गया था। जैसे विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये दोनों के स्ट्रक्चर आपको बताने हैं। एंड अ कपल इज अनेबल टू कॉन्सीव, ओके, विच मॉडर्न टेक्निक्स आर अवेलेबल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, मतलब सीधा आपको बता रहा है कि इनफर्टिलिटी के ऊपर कौन से मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल है। जैसे सरोगेट मदर है, स्पर्म बैंक है, ओके। उसके बाद IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, और बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं फॉर द इनफर्टिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IVF, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये सवाल थे हमारे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स के ऊपर पूछे गए अब तक। अब मुझे लगता है कि आपको ओवरऑल थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे उसका आंसर्स लिखना है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।